देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसमें लिखा है अजमेर शरीफ दरगाह जहां स्थित है वहां पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शुरू हुआ विवाद अभी थमा नहीं था और अब राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर चौंकाने वाला दावा हिंदू सेना ने किया है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू सेना का दावा है कि दरगाह शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। जी हां, इन दिनों अजमेर शरीफ दरगाह फिर से चर्चा में आ गया। इस बार इसकी वजह एक किताब बनी जो अजमेर पर केंद्रित है। दरअसल स्थानीय अदालत ने दरगाह का सर्वेक्षण करने को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि दीवान बहादुर हरबिलास सारदा की पुस्तक अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत में एक याचिका दायर की गई है। इसमें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। अदालत की ओर से जारी नोटिस इस याचिका का एक हिस्सा है। हरबिलास सारदा की किताब में ऐसा उल्लेख है कि अजमेर शरीफ दरगाह जहां स्थित है वहां पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हरबिलास सारदा न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1910 में अपनी किताब प्रकाशित की थी। इसमें सारदा ने उस स्थान पर प्राचीन हिंदू मंदिरों के अस्तित्व का सावधानी पूर्वक वर्णन किया है जहां अब अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है। उनकी किताब में ऐसा उल्लेख है कि कभी दरगाह परिसर में महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। अपने दस्तावेजीकरण में सारदा ने एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख किया है जिन्हें दरगाह में घंटा बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका काम प्रतिदिन महादेव की प्रतिमा पर चंदन चढ़ाने का था। इसमें यह भी वर्णन है कि चंदन खाने के पीछे एक द्वार है जो भूमिगत मार्ग से तहखाने तक जाता है जहां ख्वाजा के अवशेष दफनाए गए थे। इसके ऊपर सबसे पहले ईंटों से बना एक साधारण कच्चा मकबरा बनाया गया था। इसमें जिक्र है कि पुरानी परंपराओं के मुताबिक तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की मूर्तियां हैं। इसी में ब्राह्मण परिवार द्वारा प्रतिदिन चंदन चढ़ाया जाता था। इसे आज भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में जाना जाता है। सारदा ने तो यहाँ तक लिखा है कि पूरा दरगाह पुराने हिंदू मंदिरों के स्थल पर बनाया गया प्रतीत होता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि बुलंद दरवाजा और भीतरी आंगन के बीच की जो जगह है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं। इनमें से कई कमरे अभी भी बरकरार हैं। वास्तव में पूरी दरगाह, जैसा कि शुरुआती मुसलमान शासकों के समय में आम था, पुराने हिंदू मंदिरों के स्थलों पर आंशिक रूप से परिवर्तित करके और आंशिक रूप से पहले से मौजूद संरचनाओं में जोड़कर बनाई गई प्रतीत होती हैं। हरबिलास सारदा ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद का भी उल्लेख अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा है कि इसे भी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। उन्होंने बताया कि यहाँ सरस्वती मंदिर था। इसकी तुलना उन्होंने एमपी के धार में स्थित राजा भोज की पाठशाला से की है। उन्होंने लिखा कि ये इमारत एक ऊंची छत पर खड़ी थी और मूल रूप से पहाड़ी की घुटचनी चट्टान के सामने बनाई गई थी। इसमें पश्चिमी की तरफ सरस्वती मंदिर था और दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवेश द्वार थे। आंतरिक भाग में 200 फीट गुणा 175 फीट का एक चतुर्भुज शामिल था। इस शिक्षा के मंदिर का निर्माण भारत के पहले चौहान सम्राट विसल देव ने लगभग 5153 ईस्वी में करवाया था। इस इमारत की तुलना धार मध्य प्रदेश में स्थित लगभग इसी तरह की एक इमारत से की जाए जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है। उसे आज भी राजा भोज की पाठशाला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि अगर इस शिक्षा के मंदिर की तुलना धार में स्थित राजा भोज की पाठशाला से करेंगे तो इसकी उत्पत्ति को लेकर सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मीनारे, स्तंभों की उत्कृष्ट रूप से डिजाइन की गई नक्काशी और सजावटी पट्टियां और चतुर्भुज के आकार के अद्भुत मठ जो मूल रूप से 770 फीट तक फैले हुए थे और जिनमें से अब केवल 164 फीट ही बचे हैं। गौर के अफगानों की अज्ञानतापूर्ण कट्टरता और धर्मांधता के कारण नष्ट हो गई। दरअसल अफगानों ने 1992 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में अजमेर पर हमला किया था। इसके बाद उन्होंने इसे एक मस्जिद में बदलना शुरू कर दिया। परिवर्तन में मुख्य रूप से शानदार दीवार को जोड़ना शामिल था जिनमें पश्चिमी भाग के
सामने 7 मेहराब थे। वहीं अब राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर मचे विवाद में असुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद ओवैसी ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे को बीजेपी आरएसएस की नफरती राजनीति का नया पैंतरा करार दिया है। ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में सवाल उठाया कि आप हर जगह जाकर कहेंगे कि मस्जिद या दरगाह की जगह कुछ और था। अगली बार कोई मुसलमान कहीं जाएगा और कहेगा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये कहाँ रुकेगा? कानून के राज का क्या होगा? लोकतंत्र कहाँ जाएगा? सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, मोदी और आरएसएस का शासन देश में भाईचारे और कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। उन्हें इसके लिए जवाब देना होगा। ओवैसी ने कहा, दरगाह पिछले 800 सालों से यही हैं। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। निचली अदालतें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही? इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहां जाएगा? यह देश के हित में नहीं है। ये सब बीजेपी आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है। आइए आप भी सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो उसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को। फिलहाल राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने बुधवार को मंजूर कर दिया। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2024 की तारीख तय की गई है। वहीं इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। खैर, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अजमेर दरगाह असलियत में ही दरगाह है या फिर कुछ और। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।